तो दोस्तों, ओगी एंड द कॉकरोचेस का नाम सुनते ही फनी मोमेंट्स और जबरदस्त कॉमेडी याद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ओगी का एक ऐसा एपिसोड भी था जो बाकी सब एपिसोड्स से बिल्कुल अलग और काफी क्रीपी था? चलिए सीधा चलते हैं उस डरावनी कहानी की तरफ। एक शांत और अंधेरी रात थी। ओगी अपने लिविंग रूम में अकेले बैठकर टीवी देख रहा था। लेकिन आज टीवी पर कोई नॉर्मल कार्टून नहीं चल रहा था, बल्कि एक हॉरर मूवी चल रही थी। मूवी में डरावने भूत, अजीब आवाजें और अंधेरा माहौल देखकर ओगी भी थोड़ा घबरा गया। तभी अचानक उसके पीछे से एक जोर की आवाज आई। ओगी डर के मारे उछल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जोई, डीडी और मार्की खड़े थे। तीनों कॉकरोचेस उसका मजाक उड़ा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। पहले तो ओगी ने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन कॉकरोचेस बार बार उसे डराते रहे। कभी लाइट बैंड कर देते, कभी पीछे से आवाज निकालते और कभी भूत बनकर सामने आ जाते। धीरे धीरे ओगी का डर गुस्से में बदलने लगा और फिर वो उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। पूरे घर में चेस शुरू हो जाती है। लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम और आखिर में सब किचन तक पहुंच जाते हैं। कॉकरोचेस को लगता है कि यह भी रोज की तरह एक फनी चेस है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। किचन में ओगी की नजर एक फ्राइंग पैन पर पड़ती है। वो पैन उठाता है और गुस्से में कॉकरोचेस की तरफ दौड़ पड़ता है। अगले ही पल पूरा घर खामोश हो जाता है। न कोई हंसी, न कोई शरारत, सिर्फ सन्नाटा। ओगी धीरे से नीचे देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि गुस्से में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दुखी होकर वो कॉकरोचेस को एक माचिस के डिब्बे में रखता है। फिर रात के अंधेरे में गार्डन में जाकर उन्हें दाफन कर देता है। तेज हवा चल रही होती है, पेड़ हिल रहे होते हैं और आसमान में बादल गरज रहे होते हैं। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होता है। उस रात ओगी को नींद नहीं आती। उसे लगता है कि घर में कोई चल रहा है। कभी किचन से आवाज आती, कभी छत से, कभी बेडरूम से। पहले वह इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे एक बहुत ही पहचानी हुई हंसी सुनाई देती है। जोई की, डीडी की और मार्की की। ओगी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पूरे घर में देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और तभी उसके सामने 3 ट्रांसपेरेंट शैडोज नजर आती हैं। कॉकरोचेस की आत्मा वापस आ चुकी थी। अब हर रात वो ओगी को डराने लगते हैं। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी किचन के बर्तन हिलने लगते और कभी पूरे घर में अजीब हंसी गूंज उठती। ओगी की जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी थी। एक दिन घर की सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी किताब मिलती है। किताब के पेजेस बहुत पुराने लग रहे होते हैं और उस पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं। जब ओगी किताब खोलता है तो उसमें एक चैप्टर लिखा होता है, डेड सोल्स को वापस कैसे लाएं। यह पढ़कर ओगी हैरान रह जाता है, लेकिन कॉकरोचेस को वापस लाने के लिए वो रिस्क लेने का फैसला करता है। उस रात वो किताब में लिखी हर बात फॉलो करता है। मोमबत्तियां जलाता है, अजीब सिंबल्स बनाता है और मंत्रा पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे रिचुअल पूरा होने लगता है, कमरे की हवा बदलने लगती है, खिड़कियां हिलने लगती हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक एक तेज रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है। ओगी आंखें बंद कर लेता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसके सामने जोई, डीडी और मार्की खड़े होते हैं, जिंदा, बिल्कुल जिंदा। ओगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कॉकरोचेस भी खुश हो जाते हैं। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है। सब साथ में टीवी देखने बैठ जाते हैं। सब हंस रहे होते हैं और लगता है कि कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन ब्लिंक करती है। रूम का टेम्परेचर फिर से ठंडा हो जाता है और पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। सब धीरे से मुड़कर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। रूम में कई डरावने भूत खड़े होते हैं। शायद रिचुअल के दौरान सिर्फ कॉकरोचेस ही नहीं, कुछ और भी वापस आ गया था। ओगी और कॉकरोचेस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और उसी पल स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई देती है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप उस रात ओगी की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।